साथियों, वर्तमान सरकार हर चीज़ के लिए लंबी लंबी बातें बोलती है, लंबे लंबे वादे करती है, लंबे लंबे कमिटमेंट करती है, लेकिन ग्राउंड में ये क्या करती है, अब वो देश से छिपा नहीं है। देश को सब नज़र आ गया है, सब पता चल गया है। ये जो भी काम करते हैं अपना एक इवेंट बनाते हैं, राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इवेंट बनाते हैं, और राजनीतिक दुकान को कैसे कैसे मजबूत करना है ये केवल उतना ही जानते हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। 370 हटाया है इन्होंने, 35 से 370 हटाया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको हटाने का जो तरीका था वो सरकार का गलत तरीका था, वो संवैधानिक तरीका नहीं था। इसका प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीका था इसका, वो नहीं अपनाया इन्होंने। लेकिन चलिए, वो विषय नहीं है हमारा। अब इन्होंने ये बार बार कहा है। पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि इसके बाद, ये हटने के बाद उग्रवाद ख़त्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा देशवासियों से, क्या उग्रवाद ख़त्म हो गया है? और इन्होंने कहा था कि बहुत कुछ अब चेंज हो जाएगा। ये करीब 2 साल हो चुके हैं, 370 को हटा के 35A को हटा के 2 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आया है। और ये लंबे लंबे वादे करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी, गृह मंत्री भी लंबे लंबे वादे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। ये क्या करके, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत लंबी लंबी चौड़े चौड़े वादे किए थे। उन बातों को 7 साल हो गए। शुरू में ही कहा था इन्होंने, क्या किया उनके लिए? तो ये कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, वो करने के लिए नहीं बोलते हैं। ये केवल बताते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ताकि लोग इनको हीरो समझते रहें और इनकी राजनीतिक दुकानों को चलाने के लिए लोग मदद करते रहें, इनके साथ खड़े रहें। केवल वही हो रहा है देश में आज। वरना इससे पहले, ठीक है, सरकारें पहले भी गैर जिम्मेदार रही हैं, पहले भी भ्रष्टाचार होता रहा है, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार, तानाशाह, ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। पहले कभी नहीं हुई थी। यानी इनके पास आज कोई लेना देना नहीं है देश में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इन्होंने तो एक ऐसा भय का माहौल बना दिया चारों तरफ, कोई इनकी तरफ बोल ही नहीं सकता है, इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। इनके मंत्रियों में हिम्मत नहीं है। अगर इनके मंत्री में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मंत्री अगर ऐसा है जो प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठा के दिखाए। नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, वो भी दुकान चला रहे हैं। उनको कुर्सी मिली हुई है फ्री में, करना कुछ है नहीं। कर तो प्रधानमंत्री महोदय रहे हैं बर्बाद, यानी देश को बर्बाद ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको भी चेतावनी देना चाहूँगा मंत्रियों को कि आपकी भी इस बर्बादी में भागीदारी है, और जब देश हिसाब मांगेगा तो आपको भी हिसाब देना होगा। आपसे हिसाब और ज़्यादा मांगा जाएगा, क्योंकि वहाँ आप बैठ के भी वहाँ बैठे नहीं हैं, आप वहाँ हाजिर होते हुए भी हाजिर नहीं हैं, आप आंखें बंद करके बैठे हैं। आपने अपनी ज़मीर को जो है ना बिल्कुल एकदम ख़त्म कर लिया है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा देश के साथ क्या हो रहा है आज? क्या ये देश ऐसे ही बन गया था? देश को पहली बात तो आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियाँ गई हैं, और उसके बाद चाहे सरकार कैसी भी रही है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ किया है। आज देश ऐसे स्तर पर पहुंच गया था, बहुत कुछ काम किया था, और हम विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहे थे लगातार। और ये सरकार जब से आई है तब से गिरा दिया इन्होंने देश का नाम, बुरी तरह गिरा दिया है। आज हम लोग कहीं भी नहीं हैं, दुनिया की नज़रों में भारत आज बहुत नीचे है। और इस महामारी के दौर में ये तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से साबित हो गया है कि अब प्रधानमंत्री महोदय ने महामारी की दूसरी लहर में झोली फैलाई है। छोटे छोटे देशों से जो हमेशा हमारी तरफ देखते थे, उनसे भी इन्होंने भीख मांगी है। कितने दुख की बात है। क्या भारत कमज़ोर है? क्या इतना कमज़ोर है भारत? भारत के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो शराफत और ईमानदारी की है, जो कि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो जिम्मेदार नहीं है, उनके अंदर बेईमानी है, इसकी कमी है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, वरना आज इतने गरीब नहीं होते भारत में। भारत में अमीर इतने बढ़ गए हैं आज़ादी के बाद, इतने बढ़ गए हैं, गरीब कहाँ बढ़े? गरीब की तरक्की क्यों नहीं हुई है? गरीब की तरक्की किसी एक की भी हुई है तो मुझे बताइए। आज़ादी के बाद मुझे नहीं लगता किसी एक गरीब ने भी गरीबी से बाहर निकल करके कुछ अपना ऊंचा दर्जा हासिल किया है। गरीब मरता जा रहा है। कल जितना था आज उससे कम है, कल उससे और कम हो जाएगा। कितनी दुख की बात है। क्या ये सरकार किसी के प्रति जवाबदेह है? नहीं। अगर है तो केवल दो घरानों के प्रति। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और अब इस सरकार को भगाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम ऐसी सरकार को झेल नहीं सकते हैं। ये गैर संवैधानिक है, गैर जिम्मेदार है, और हम देश की बर्बादी इससे आगे नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इनको तुरंत भगाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।